सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग जो बड़े बड़े रिवर्सल्स आते हैं मार्केट में, जैसा एक आज रिवर्सल आया मार्केट में, तो ऐसे रिवर्सल्स को हम लोग कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिवर्सल्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कैसे भी देखो, जब आप बोलते हो ना कि मैं रिवर्सल्स पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप फॉल्स ब्रेकआउट भी पढ़ रहे हो, क्योंकि रिवर्सल्स तभी आएंगे जब एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा। जो अच्छे रिवर्सल्स मैं जिनको बोलूंगा कि जब तक ऊपर जाके वो बायर्स को ट्रैप नहीं करेगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा अच्छे से, जब तक वो नीचे जाके सेलर्स को ट्रैप नहीं करेगा तब तक वो ऊपर नहीं आएगा अच्छे से। समझ रहे हो? तो आप फॉल्स ब्रेकआउट भी आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, और जब फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल अपने आप आएगा। एनीवे, तो आज हम लोग सीख रहे होंगे फॉल्स ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने फेवर में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आज हम लोग मॉर्निंग से मार्केट में सुबह में ही लगभग 11 बजे के आसपास मैंने बोला था कि एक पुल बैक आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया था कि जो ब्रेकआउट आया, क्योंकि आज मॉर्निंग में मार्केट ने गैप अप दिया और भागे जा रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला ये ब्रेकआउट फॉल्स है। ठीक है, लगभग कितना 11 बजे के आसपास मैंने ये बोला था। मैंने आज 2 ट्रेड भी लिया शॉर्ट साइड का, हालांकि दोनों का एसएल हिट हो गया। हम लोगों ने कुछ खास प्रॉफिट आज नहीं किया, सिर्फ पोजिशनल ट्रेड मैनेज किया, बट हम लोगों ने आइडेंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग 11:30 के आसपास हम लोगों ने बोला था कि मार्केट इज गोइंग टू फॉल वेरी बैडली। ये मेरा व्यू है। ठीक है, तो बहुत गंदा फॉल होने वाला था मार्केट। बाकी आपको मार्केट आज दिख ही रहा है। ठीक है, कि मार्केट लगभग 11:30 में हम लोगों ने बोला था ये 11:30 का कैंडल है, ये वाला कैंडल्स 11:30 का है। यहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि मार्केट बहुत गंदा गिर सकता है, और ये एग्जैक्ट मार्केट का लगभग टॉप बना, लगभग ये मार्केट का टॉप बना, और यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा है एक अच्छा खासा फॉल हुआ। तो हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, देखो मैंने बोला हो गया, नहीं नहीं नहीं। मैं अगर 10 बार आइडेंटिफाई, 10 बार अगर कुछ बोलता हूँ ना, उसमें से 5 बार ही सही होता है। मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मेरे को हर चीज़ नहीं पता, लेकिन 5 बार कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ और बाकी 5 बार जो गलत होता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा ना एक सिंपल सा फंडा है जो मैं मार्केट में लेके चलता हूँ। ठीक है, फंडा ये है कि यार देखो, मार्केट का जो बेसिक्स है ना, फंडामेंटल्स, तो कहा जाता है ना कि फंडामेंटल रूल ऑफ सक्सेस, उसी तरह से फंडामेंटल है मार्केट का चलने का भी कुछ। ठीक है, जैसे 3 तरह का मार्केट होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, यही होता है ना, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो एक फंडामेंटल थ्योरी है जो एकदम बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में कब है, जब वो हाइयर हाइज बना रही है। ठीक है, एकदम एकदम फंडामेंटल चीज़ है। डाउन ट्रेंड में कब है, जब वो लोअर लोज बना रही है। ये फंडामेंटल वाला चीज़ है। अगर इस फंडामेंटल से उल्टा कुछ होता है तो मैं मानता हूं कि हाँ, कि मार्केट शायद अपने बेसिक नेचर से थोड़ा ज्यादा करने का कोशिश कर रही है। एनीवे, आते हैं टॉपिक पे। देखो, फंडामेंटल बोलता है कि मार्केट एक जिगजैग मूव में जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा मार्केट जा रहा है तो ये ट्रस्ट वर्दी मार्केट नहीं है, मतलब सिंगल लाइन और स्ट्रेट लाइन मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। मार्केट अपने मीन के पास वापस आएगा। ठीक है, तो ये जो मीन वाला थ्योरम है ना, इसको हम लोग मार्केट में यूज कर सकते हैं कि मार्केट अपने एवरेज से बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं जा सकता, उसको अपना एवरेज मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, एवरेज क्या होता है, जैसे आप मान के चलो, थोड़ा सा मैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है 7% का है, और इंडिया का जो एनुअलाइज ग्रोथ है वो 7% का है। मतलब इंडिया का जो जीडीपी है, हम हमारी कंट्री कितना अर्न करती है कैसे पता चलेगा? जीडीपी से पता चलेगा। तो इंडिया के जीडीपी अराउंड 7 and 7.5% के आसपास घूम रहा है, और उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दो तो 14 से 15% हम लोग ग्रो कर रहे हैं हर साल। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट 10 साल का अगर एवरेज निकालोगे तो 15% से बाहर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट कितना ग्रो करेगा? जितना देश कमाएगा, जितना एक देश कमाएगा उतना मार्केट कमाएगा। ठीक है, तो मार्केट ऐसा नहीं कि देश 15% का एवरेज से कमा रहा है तो मार्केट 20% के एवरेज से कमाने लगेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या है कि जब ब्रॉडर ट्रेंड आप देखते हो तो आपको ये चीज समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मार्केट अपने एवरेज से बहुत दूर नहीं भागेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट में 15% का रिटर्न मिलता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि 7% जीडीपी, 7% हमारा इन्फ्लेशन, दोनों को ऐड कर दो, नॉमिनल जीडीपी निकलता है। ठीक है, अब ये तो बहुत स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आते हैं ट्रिक पे। आप लोग को, हमको पता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ समझने में, जानने में। आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक ये है कि जब भी मार्केट आपको स्ट्रेच होता हुआ दिखे, बहुत स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आता हुआ दिखे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि रिवर्सल्स आ जाएंगे। ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं दोनों साइड, अगर वो तेजी से गिर रहा है तो भी और तेजी से ऊपर जा रहा है तो भी। हालांकि जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो रिवर्सल के चांसेस इसलिए ज्यादा हैवी होते हैं क्योंकि फॉल स्ट्रेट लाइन में आ सकता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक, अगर स्ट्रेट लाइन में फॉल आ रहा है तो पता नहीं रिवर्सल होगा कि नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर राइज कर रहा है तो रिवर्सल जरूर आएगा, अच्छा वाला रिवर्सल आएगा। ठीक है, वो सारे टाइम फ्रेम पे काम करेगा। अब आप बोलोगे कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ से मुड़ेगा? ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक, मतलब बेसिक स्ट्रैटेजी है, मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है। पावर ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखते हो तो उन्होंने ही दिया था स्ट्रैटेजी, सुभाष सर नाम है उनका। ठीक है, तो 5 EMA आप लोग लगा लो। ठीक है, आप चाहो तो 5 EMA एक बहुत अच्छा ट्रेंड को रिवर्स कराने वाला एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी उन्होंने दिया था लिटरली, अगर मैं ये सब हटा दूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
तो मैं आपको दिखा सकता हूँ 5 EMA से जब जब कैंडल दूर जाता है वो आपको उनका वीडियो देखना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन किया, मैं उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उस पार्ट को, ठीक है। तो मोटा मोटी ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कैंडल्स 5 EMA से दूर चली जाए, ठीक है, आपको दिख रहा है दूर चली जाए, दूर चली जाए, दूर चली जाए, तो मान के चलो ये अपने एवरेज से दूर जा रही है, ठीक है, एवरेज के पास इसको आना पड़ेगा, ठीक है। 5 EMA से बहुत दूर जाके नहीं जा वो सर्वाइव करेगी, वो अपने एवरेज से सट सट के रहेगी, ठीक है। तो जब भी बहुत दूर चली जाए ना, तो अपने लो को मार्क करते जाओ, हर लो टूटने पे आप जैसे दूर चली गई, इसके नीचे आती तो मैं शॉर्ट कर देता, इसके नीचे आती तो मैं शॉर्ट करता, बट आ नहीं रही है, वो लो डिफेंड कर जा रही है, ठीक है, नया लो लग नहीं रहा है, नया लो लग नहीं रहा है। फिर यहाँ पर एक लो लगा तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, फिर ये दूर गया, फिर यहाँ पर एक ट्रेड मिला, ठीक है, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, लेकिन ट्रेड बहुत बढ़िया मिल गया। तो मोटा मोटी क्या है, 5 EMA लगा लो, और 5 EMA से जब वो दूर चलती जाए तो उसको देखते जाओ, जब लो कटेगा, जैसे ही लो कटेगा, जैसे यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लो नहीं कट रहे हैं, लो नहीं कट रहे हैं, वो नीचे आने दिए, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगाया, हिट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से मौका मिला, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा और ट्रेड बहुत बढ़िया। इसके बीच में एक दो ट्रिक और काम करते हैं कि बीच में आपको इनसाइड कैंडल सब मिल जाए, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे एक इनसाइड कैंडल आपको यहाँ पर मिला होगा, इस जगह पे, ठीक है, ये एक इनसाइड कैंडल आपको मिला होगा, अपसाइड का ट्रेड दिया होगा, फिर डाउन साइड स्टॉप लॉस खा गया होगा, फिर एक इनसाइड कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये सब लॉजिक्स भी आप लगा के काम कर सकते हो। तो मोटा मोटी ट्रेंड आइडेंटिफाई, देखो एक हो गया कि आपको पहले पता करना होगा कि स्ट्रेच हो रहा है मार्केट की नहीं हो रहा है, वो कैसे दिखेगा, वो आप पीछे जाओ, पास्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में भागे जा रहा है, सबको पता है कि ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट अचानक से नहीं तोड़नी चाहिए इसको, ठीक है। अगर मार्केट को कोई भी रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो उसको थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है। आइदर ये देखो, अगर ऐसा आके ऐसा करके ऐसा जाती तो एक ट्रस्ट वर्दी मूव होता, ठीक है, या फिर ऐसा आती यहाँ पर कुछ टाइम पास करती फिर तोड़ती तो एक ट्रस्ट वर्दी मूव होता, लेकिन ये डायरेक्ट निकल गई, ठीक है। तो जब भी ये स्ट्रेच ऐसा जाएगा ना मार्केट, तो वापस आ जाएगा। डाउन साइड में चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉल पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रेट लाइन राइज कभी पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मार्केट राइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो कि जब भी स्ट्रेच हो जाए मार्केट, बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, तो अपने एवरेज के पास आने का वो कोशिश करेगा, वहां पर आप 5 EMA लगा सकते हो। आप कुछ इनसाइड कैंडल देख सकते हो, बिकॉज गिरने से पहले मार्केट थोड़ा रुकती है, कुछ पैटर्न्स बनाती है, अचानक से तो नहीं है गिरती है, ठीक है। तो ये सब चीज है जो आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, जो आपके ट्रेडिंग को इनहेंस करेगा। आप चाहो तो आप देख लो, पीछे भी बहुत बार काम किया, छोटे छोटे लेवल्स पे भी ये काम करता है। 5 EMA तो खैर बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी उन्होंने दिया था, मेरा नहीं है, सर का है, सुभाष सर का, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कभी कभी बड़ा फॉल आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत बहुत मदद करता है। अगर आप एकदम टॉप पे पकड़ ले गए ना कि मार्केट स्ट्रेच हो रहा है, वहां पर आपको ये मिल गया, तो बहुत अच्छा ट्रेड दिलवाता है। फिर आज का ट्रेड उसी का एग्जाम्पल है कि आप लोग को एकदम टॉप पे मिला और एक अच्छा फॉल आया। हम भी यही देख रहे थे, हम भी कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं देख रहे थे, हम बस देख रहे थे कि 16,000 एक राउंड नंबर है, ऐसे नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना था कि 16,000 अगर इसको तोड़ना है तो एटलीस्ट कम से कम पूरा दिन यहाँ पे पास कर दे। 3 बजे तोड़े तो मैं समझ में आएगा कि 3 बजे तोड़ रहा है, चलो ठीक है, मार्केट क्लोज होगा उसके ऊपर समझ में आएगा। लेकिन ये अचानक से 11-12 बजे तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, मॉर्निंग में ही गैप अप खुल के, तो सस्टेनेबल तो मूव नहीं था, हालांकि मार्केट नीचे आ ही गया, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगाओ कि मैं किन सब चीज़ों पर मैं उतना अच्छे से शायद नहीं समझा पाया हूँ। बाकी आप उनका वीडियो देखोगे ना 5 EMA वाला, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटी मेरा कॉन्सेप्ट बस इतना है कि मार्केट जब स्ट्रेच होती है तो वो अपने मीन के पास वापस आती है, ठीक है। अगर मैं और थोड़ा इजी वे में समझाना चाहूँ तो मान लो हम लोग जो ट्रेंड लाइन खींचते हैं मार्केट में, कि ये एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच दिया, या फिर जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, जो भी आप मान लो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे चल रही, हम लोग बोलते हैं टूट गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन है ना, तो मार्केट आज नहीं तो कल इसके ऊपर फिर आएगी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू करेगी, फिर भागेगी, तभी तो हम लोग खींचते हैं इस ट्रेंड लाइन को वापस से, ठीक है। ये अपने अगर ये ट्रेंड लाइन जैसे होता है ना, हम लोग 5 मिनट में भी ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। जो थोड़ा बड़ा ट्रेंड लाइन होता है, जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि आप थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ या डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, वहां पर जो ट्रेंड लाइन्स बनते हैं ना, थोड़े अच्छे वाले ट्रेंड लाइन, मतलब ऐसे टाइम पास वाले ट्रेंड लाइन नहीं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम वाले ट्रेंड लाइन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जरूर दूंगा। देखो मार्केट का जो नॉर्मल ग्रोथ चल रहा था, ओके, तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखो ये वाला ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है जिसपे मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रही थी, कोविड में अचानक से टूट गया, ठीक है। मतलब बड़ा ट्रेंड लाइन का मैं बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में 10 मिनट में, ये सब थ्योरी, ये थ्योरी है, आप चाहो तो लगा लो, लेकिन थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि मार्केट इस एवरेज से ग्रो कर रहा है, इस एवरेज से ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे आराम आराम से अपना ग्रो कर रहा है, अचानक से टूट गया। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि चलता जाएगा नीचे, वापस आ गया अपने एवरेज पे, ठीक है। लेकिन इस बार हुआ क्या, कोविड की वजह से ये अपने एवरेज से बहुत दूर चला गया,
तो फिर करेक्ट कर रहा है अपने आप को। ये आना इसको अपने एवरेज पे ही है, एवरेज से दूर नहीं भाग सकता। मतलब जो ग्रोथ है ना इंडिया का 15% का, वो 15% के एवरेज पे ही जाएंगे भाई साहब, उससे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 200 मूविंग डे एवरेज जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। उसके नीचे बेरिश मार्केट, उसके ऊपर बुलिश मार्केट, तो वो बड़े ट्रेंड लाइन जो होते हैं ना वो डायनेमिक हो जाते हैं, सॉरी स्टैटिक हो जाते हैं। जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो डायनेमिक हो जाते हैं, वो मूव के साथ अपने आप को मोड़ते रहते हैं। ये ट्रेंड लाइन क्या है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, एकदम खड़ा है, ये मुड़ नहीं रहा है। तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है, ये एक थ्योरी है कि एवरेज से दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत, ये जो स्ट्रेच हुआ ना मार्केट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, जाएगा ऊपर। इंडिया में ग्रोथ आएगा, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, इमर्जिंग इकॉनमी है, सब कुछ है, इंडिया विल ग्रो लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, ग्रोथ आना भी है, ऐसा ऐसा, फिर कुछ टाइम पास करके फिर ऐसा आराम आराम से जाएगा तो ग्रो करेगा। और ऐसे स्ट्रेट में खींचने का कोशिश करेगा तो 2008 या फिर 2000 का डॉट कॉम बबल सबको याद है, ऐसा होना निश्चित है। बहुत तेजी से आप ऊपर भी नहीं जा सकते, बहुत तेजी से आप नीचे भी नहीं आ सकते, एवरेज के आसपास ही रहोगे। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। एवरेज को देखो, ठीक है, मार्केट एक एवरेज वॉलेटिलिटी के साथ चलेगी, मार्केट एक एवरेज ग्रोथ को लेके चलेगी, मार्केट एक एवरेज ऊपर नीचे करेगी। बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे आ गई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर बहुत स्पीड में ऊपर जा रही है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत स्पीड में नीचे आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। रिवर्सल्स आर पॉसिबल। बहुत स्पीड में अगर ऊपर जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो, स्पीड में ऊपर जाएगी तो फिर नीचे भी आएगी, कंसोलिडेशन की, फिर स्पीड में नीचे के ऊपर है। आई होप थ्योरी आपको समझ में आएगा, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ आपका। ठीक है, आपको मोटा मोटी थ्योरी समझ में आ गया होगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी तो नहीं है, एक थ्योरम आप बोल सकते हो, या फिर जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। आप चाहो तो हर टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे भी 5 मूविंग एवरेज अगर बहुत दूर जा रहा है तो भी एक ओवरबाउट जोन में बोलने लगता हूँ, मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप इसको यूज़ करो। आई डोंट नो कितना काम करेगा, बट मेरे लिए काम करता है कि बहुत ऊपर चल जाता है ना मूविंग एवरेज से, ये मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि बहुत महंगा हो गया मार्केट, आ जाएगा नीचे। बहुत नीचे आ जाता है 5 मूविंग एवरेज से तो मैं बोलता हूँ कि सस्ता हो गया, ऊपर जा सकता है। ये मतलब 10 में से 7 बार मेरे लिए काम कर जाता है। ठीक है, एंड 3 बार नहीं करता तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, लेकिन काम करता है। ठीक है, देखो बहुत ऊपर चला गया तो आ गया अपने लेवल पे, नीचे आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, बहुत नीचे आ गया तो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये कभी कभी मेरे लिए काम करता है, कभी नहीं करता, बट वो रिस्क रिवॉर्ड को मैच करके फिर अपना काम चल जा रहा है। अभी तक तो काम चल रहा है ज़्यादा। देखो मार्केट, मैं क्या समझता हूँ ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जितना सिंपल रखो अपने लिए, लोगों के लिए नहीं, दूसरों को प्रूफ करने के लिए नहीं कि मुझे ये आता है, अपने लिए आप जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है। बहुत लोग स्ट्रैटेजीज में ही घुस के रह जाते हैं और बढ़िया बना लेंगे स्ट्रैटेजी, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक्सेप्ट भी तो करना है कि 10 में से 3 बार हारोगे, 7 बार जीतोगे, 3 बार हारोगे, ये एक्सेप्ट करने में लोगों को सालों लग जाता है कि 3 बार हार भी सकते हैं चाहे कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी बना लें। ठीक है, तो लोग स्ट्रैटेजी पे वर्क करते रहते हैं, साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करते कि 3 लूजिंग ट्रेड को कैसे संभालना है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है कि ऊपर चला गया बेच दो, नीचे आ गया खरीद लो, और पोजिशनल ट्रेड में बना लेता हूँ इसे। लेकिन 10 में से 3 जो लॉसेस है उसको झेलने में मेरे को 1 साल लग गया, उसको सीखने में कि कैसे झेलना है। ठीक है, तो वो जो मेन काम होता है ना साइकोलॉजी पे ही होता है, स्ट्रैटेजी तो बन ही जाता है, सबसे बन जाता है। मेन काम आपको साइकोलॉजी पे करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रखना है। मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे नहीं कर सकती है, नीचे का चांसेस है, ऊपर तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, आराम से जाएगी, आराम से आएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे मेरा सारा काम चल रहा है। और इस कॉन्सेप्ट तो मैं बोल सकता हूँ मैं स्टार्टिंग के 2-3 महीने में सीख गया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग बिल्ड करना और उसका साइकोलॉजी को सीखने में हमको 1-2 साल लग गया। वो एक्सेप्ट करना कि 3 लॉसेस लेने पड़ेंगे, उस लॉसेस को कम करना, रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल बनाना अपने लिए, 1:2, 3, 4, 5 लिए ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो थोड़ा सा गीता ज्ञान टाइप वाला वीडियो हो गया। स्ट्रैटेजीज तो मैंने कुछ दिए नहीं, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि स्ट्रेच, जब भी मार्केट स्ट्रेच होने लगे तो आप वेट करो, रिवर्सल आएगा। इंपॉर्टेंट लेवल को अगर डायरेक्ट ब्रेक करने का कोशिश करें तो रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं और देके जाऊंगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है जी, ऐसे कॉल ले लो जी, पुट ले लो जी, मेरा काम नहीं है वो। ठीक है, वो मार्केट में बहुत लोग कर रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हो। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी अगर कुछ लोग रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको पता होगा। ठीक है, मार्केट 34,800 को 34,800 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बहुत प्यारा एग्जांपल है, अभी 1 महीना पहले ही हुआ है। ठीक है, सबने शायद यूज़ भी किया होगा इसको, हमने भी यूज़ किया था। ठीक है, तो 34,800 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब देखो अच्छा ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल घटा है। हम लोग स्टडी नहीं करते यार, मेहनत नहीं करते, हम लोग मेहनत करेंगे ना तो हम लोग को मिलेगा चीज़ें। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, गैप डाउन हो गया था, मार्केट ट्राई कर रहा था, जा नहीं पा रहा था। मार्केट कैसे ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ पर टाइम पास किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ठीक है, एक तो ये
जो भी बोलो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बोलना है बोलते रहो, पैटर्न अपनी जगह। बेसिक कॉन्सेप्ट कि मार्केट को ब्रेकआउट देना है या ऊपर जाना है, कहीं भी जाना आराम से जाएगा। देखो आराम से ब्रेकआउट दिया, 3-4 दिन टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट सस्टेन किया, ठीक है, थोड़े दिन के लिए किया लेकिन किया। लेकिन ये अचानक से फिर भागने का कोशिश किया तो आ गया नीचे, ठीक है। अगर यही आराम से जाते ना, अगर यही यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनता कि ऊपर गए थे फिर नीचे आ जाते फिर ऊपर जाते सपोर्ट लेके जाते, तो हम लोग शायद इस ब्रेकआउट में ही हम लोग ऊपर निकल गए थे। लेकिन पैटर्न के हिसाब से देखो, आपको लगातार नहीं जाना होता है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, 3-4 दिन अच्छा चला, उसके बाद फिर हम लोग फेड हो गए, मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि फेड हो गया, फेल नहीं हुआ, फेड हो गया। ब्रेकआउट धीरे 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 पूरा गिव अप कर दिया, फिर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नीचे आ गए, ठीक है। तो अच्छे ब्रेकआउट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको देखना है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, वहां पर मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है कि नहीं, वहां पर मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन या जिसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं बन रहा है कि नहीं। बिना पैटर्न का गैप अप होकर के चले जा रहा है या गैप डाउन होकर चले जा रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, वो मार्केट रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बस ये रखना है कि एक लाइन में मार्केट कभी नहीं जाती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। नीचे के प्रोबेबिलिटीज थोड़े हैवी रहते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन फॉल कभी कभी डाउन साइड ले लेती है, लेकिन फिर वो आ जाती है, रिकवर तो हो ही जाती है, एट द एंड सारी मार्केट ऊपर आ जाती है, तो एवरेज तो अपना मेंटेन कर ही लेती है। बस वो स्ट्रेट लाइन वाला फॉल डाउन साइड में प्रोबेबिलिटी हाई होता है, अप साइड में प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, अप साइड तो मतलब खत्म हो जाता है मार्केट, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है मार्केट, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में फंडामेंटल बैठा के रखना है कि स्ट्रैटेजीज बनते रहेंगे, 100-200 स्ट्रैटेजीज बहुत सारे हैं ऐसे, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आप एक रूल बनाओ अपने लिए कि हाँ मार्केट में ये मेरा बेस है, इसके ऊपर काम करना है, इस बेस के ऊपर मैं इन स्ट्रैटेजीज को रखूंगा, इन स्ट्रैटेजीज पे ये कुछ पैरामीटर्स होंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 3 लॉसेस होंगे, 10 ट्रेड में कम से कम 3 ट्रेड मेरा लॉस होगा, और मुझे जल्दी पिक करना होगा कि ये मेरा लूजिंग ट्रेड है कि विनिंग ट्रेड है, ठीक है। जितना जल्दी आप पिक कर लो, जैसे मैं फ्राइडे को ट्रेड करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग मेरा रहता है, फ्राइडे को बनाता हूँ, जितने मेरे अच्छे ट्रेड्स होते हैं ना जो प्रॉफिट दे के जाते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो फ्राइडे को मैं बनाया हूँ, मंडे को प्रॉफिट में खुलेंगे, ठीक है, ट्यूसडे को भी लगभग प्रॉफिटेबल चलेंगे, फिर वेंसडे और थर्सडे को खत्म हो जाएगा। जो खराब ट्रेड जितने भी मेरे हैं वो फ्राइडे को बनाया, मेरा मंडे को ही लॉस दे देता है, तो मैं समझ जाता हूँ, अब वो आदत हो गया है कि फ्राइडे को बनाया मंडे को लॉस दे रहा है या फिर ट्यूसडे को लॉस दे रहा है, काट दो भाई, अपने काम का नहीं है। जितने खराब ट्रेड है ना, मंडे को मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं दिखाया, उल्टा ही खुलता है मेरे से, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जो अच्छा ट्रेड का मतलब आपने लिया और चल गया, ठीक है, यानी आपका एनालिसिस काम कर गया, आपने लिया उसके बाद काम नहीं कर रहा है वो एनालिसिस। ये मैं पोजिशनल के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए पैरामीटर्स अलग हो जाएंगे, इंट्राडे में इसको यूज मत करना, ठीक है। तो पोजिशनल में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ट्रेड अगले दिन मेरे को प्रॉफिट नहीं देता, वो मेरे को पूरा सप्ताह तंग करता है फिर, ठीक है। तो ये सब आप अपने लिए लगाओ, फंडामेंटल बेस बनाओ, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करो कि 3 लूजिंग ट्रेड को कैसे मैनेज करोगे। स्ट्रैटेजी बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना कि 3 लूजिंग ट्रेड को आप कैसे मैनेज करोगे। वो कंसेक्यूटिव भी हो सकता है, वो लगातार भी हो सकता है कि ये वीक भी गया, अगला वीक भी गया, तीसरा वीक भी गया, पूरे महीने में आपने कुछ नहीं कमाया, उसको कैसे हैंडल करोगे। प्रॉफिट तो आ ही जाना है, प्रॉफिट क्या है, आप थोड़ा बहुत भी देखो, 50-50 का तो चांस होता है, आपने कॉल खरीदा या पुट खरीदा, 50-50 तो चांस है ही ना, या तो ऊपर या नीचे। तो मार्केट ऐसा ही बोल रही है 50% विन होना तो है, तय है, तो उस परसेंटेज को ही तो बढ़ाना है, सिर्फ 50 से 55 या 60 लेके जाना है, आपका काम खत्म। आपको तो सिर्फ 10% मार्केट को करेक्ट जज करना है, 50% तो मार्केट ऐसे भी सही रहती है, आपने कॉल लेना है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। तो बैक ऑफ द माइंड अपने आप को क्लियर रखो, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। बाकी मेरा जो भाषण था या फिर जो भी आप बोलो, इसको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का रिस्पॉन्स जो भी आप लोग देते हो, ठीक है। बाकी देखो आपकी लाइफ में कितना ये हेल्प करता है, ये जो बातें मैंने अपने साथ की। एंड मिलते हैं गाइज अगले किसी वीडियो में। एंड हम लोग का जो भी पोजिशनल ट्रेड चल रहा था वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया हम लोगों ने, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। अगर ध्यान से दिखा दूँ मैं अपना पोजिशनल, ये हम लोग का पोजिशनल ट्रेड था, ये जैसा था वैसा चल रहा है। आज अराउंड 16,000 प्रॉफिट है, 3,000 प्रॉफिट बढ़ गया है। पूरा वॉलेटिलिटी में कभी मेरे को लॉस दिखाया नहीं, क्योंकि मेरा वो 34,500 था और 33,500 था, 1000 पॉइंट, वो कभी ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये 14,000 है ना, 2,000 बढ़ गया, 16 या 17,000 के आसपास आ गया। कल मैं क्लोज कर दूंगा इसको 20,000 जैसे ही टच करेगा, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड का भी सिंपल अपडेट है कि कुछ हुआ नहीं। एंड मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।